वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट बर्न्स की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है अ रेड रेड रोज़, यानी एक सुर्ख गुलाब। ये पोइम बेसिकली एक बैलेड है। बैलेड को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ बैलेड पर कंसिस्टेंट लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। अब हम आते हैं इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब। पोइट कहता है, ओ माई लव, ए मेरी मोहब्बत, इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, यानी जो मेरी मोहब्बत है उसकी मिसाल एक सुर्ख रंग के गुलाब की मानिंद है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक और ख़ूबसूरत है। दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून, जो कि अभी जून के महीने में ताज़ा ताज़ा खिला हो। ओ माई लव इज़ लाइक द मेलोडी, और मेरी मोहब्बत जो है वो एक म्यूज़िक की तरह है, वो एक गीत की मानिंद है। दैट्स स्वीटली प्लेड इन ट्यून, जिसे एक ट्यून पर बहुत उम्दगी से, बहुत दिलकशी से बजाया गया हो। यानी मेरी मोहब्बत की मिसाल एक सुर्ख गुलाब की मानिंद है जो कि जून के महीने में अभी अभी खिला है, और मेरी मोहब्बत की मिसाल एक ऐसे गीत की मानिंद है जिसे अभी अभी बड़ी खूबसूरत और दिलकश किस्म की धुन पर गाया गया हो। सो फेयर आर्ट दाओ, तुम बहुत खूबसूरत हो। माई बॉनी लेस, ए मेरी खूबसूरत लेडी, ए खूबसूरत गर्ल, ए मेरी बिलव्ड, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। सो डीप इन लव एम आई, और मैं तुम्हारी मोहब्बत में बहुत गहराई की हद तक गिरफ़्तार हो गया हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत में डूब गया हूँ। एंड आई विल लव दी स्टिल, और मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा माई डियर, ए मेरी प्यारी। टिल एट द सीज़ गैंग ड्राई, जब तक कि तमाम समुद्रों का ग्रो खुश्क नहीं हो जाता तब तक मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा, यानी मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। टिल एट द सीज़ गैंग ड्राई, जब तक ये समुंदर खुश्क नहीं हो जाते माई डियर, मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। एंड द रॉक्स मेल्ट विद द सन, और सूरज की तपश से, सूरज की रोशनी से, इसकी धूप से और इसकी हरारत से जब तक तमाम पत्थर और चट्टानें यानी तमाम माउंटेन्स पिघल नहीं जाते, पिघल कर टूट नहीं जाते, तब तक मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। आई विल लव दी स्टिल माई डियर, मैं तब तक तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। वाइल द सैंड्स ऑफ लाइफ शैल रन, जब तक कि ज़िंदगी की रेत ख़त्म नहीं हो जाती, यानी जब तक ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। एंड फेयर दी व्हील, और अलविदा, माई ओनली लव, ए मेरी अकलौती मोहब्बत, मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। एंड फेयर दी व्हील अवाइल, और बहुत थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ, क्योंकि हमारी जो मुलाकात में एक वक्फ़ा आएगा वो बहुत ही थोड़े अरसे के लिए होगा। एंड आई विल कम अगेन माई लव, ए मेरी मोहब्बत, मैं दोबारा लौट कर वापस आऊँगा। दो इट वर 10,000 माइल, ख्वाह इसके लिए मुझे 10,000 मील का फासला ही क्यों ना तय करना पड़े, मैं लाजमन तुम्हारे पास लौट कर आऊँगा। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी और ट्रांसलेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले तो ये पोइम टोटल 4 क्वाट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वाट्रेन का मतलब है 4 लाइन्स पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से 4 क्वाट्रेन्स पर कंसिस्टेड होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइन्स की स्ट्रेंथ है 16। नेक्स्ट हम देखते हैं इस पोइम की राइम स्कीम। इस पोइम के तमाम स्टेंजाज में सेम राइम स्कीम फॉलो की गई है, यानी ए बी सी बी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइन्स आपस में राइम नहीं हैं, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइन्स आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा की सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है जून और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है टून, जून टून। इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में आई ड्राई, थर्ड स्टेंजा में सन रन, फोर्थ स्टेंजा में अवाइल माइल। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी सिफात की बिना पर दो मुख्तलिफ चीज़ों का मुवाजना या मुकाबला करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में पोइट कहता है, ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, यानी वो अपनी महबूबा को, अपनी बिलव्ड को रेड रोज़ के साथ कंपेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में वो अपनी बिलव्ड को एक गीत के साथ, एक सॉन्ग के साथ, एक मेलोडी के साथ कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को
एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 1 एक राना लाइन है जिसमें वो कहता है ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, यानी मेरी मोहब्बत की मिसाल एक सुर्ख गुलाब की मानिंद है। अब वो गुलाब कैसा है वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है, दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून, जो कि अभी अभी हाल ही में जून के माह में खिला है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट किसी पोइम की एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 7 में विल स्टिल, लाइन नंबर 13 में दी व्हील। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग या हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों, जैसा कि लाइन नंबर 3 और 4 में वो कहता है ओ माई लव इज़ लाइक द मेलोडी दैट्स स्वीटली प्लेड इन टून। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 5 और 6 सो से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 15 में एंड आई विल कम अगेन के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है यूफेमिज्म। इसका मतलब है कि किसी बात को डायरेक्ट बयान करने की बजाय किसी और अल्फाज का सहारा लेकर बयान करना, जैसा कि लाइन नंबर 12 में वो कहता है वाइल द सैंड्स ऑफ लाइफ शैल रन, जब तक ज़िंदगी की रेत मुकम्मल तौर पर दूर नहीं हो जाती, यानी इसका मतलब है कि जब तक हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं हो जाता। उसके बाद लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5 में कुछ अल्फाज पॉइंट ने रिपीट किए हैं, जैसा कि टिल एट द सीज गैंग ड्राई। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में लव लाइक, ये दोनों वर्ड्स एल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन रेड रोज, लाइन नंबर 3 में माई मेलोडी। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में न्यूली स्प्रंग इन जून। इन चारों वर्ड्स में एन लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 7 में विल स्टिल। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 7 में विल स्टिल, इन दोनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 13 में दी व्हील। इसके अलावा पोइट ने इस पोएम में बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि रेड रोज़, बोनी लैस, सीज, रॉक्स, सन, सैंड्स, 10,000 माइल। इसके अलावा पोइट ने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का सहारा लिया है, यानी इस चीज़ को उसने प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन यानी बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई का सहारा लिया है। इसके अलावा अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने अपनी बिलव्ड की ब्यूटी और उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, और इसके साथ साथ उसने अपनी ओल्ड एज का जिक्र किया है कि अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी, लेकिन जो मौत है, जो डेथ है, वो भी हमारी मोहब्बत के रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट हायल नहीं कर सकती। यहाँ पर इस पोइम का इख्तिताम हुआ। इस पोइम में जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र किया गया है, इन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।